दोस्तों, राजस्थान से बहुत बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलकर सामने आ रही है। ये खबर है वसुंधरा राजे सिंधिया से जुड़ी हुई। ये खबर है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से जुड़ी हुई। ये खबर है 115 में से 70 विधायकों से जुड़ी हुई। जी हां, अब तक मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन 60 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अचानक से गायब हो गए थे। आरोप लगने लगा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह ने इन विधायकों की बेड़ाबंदी कर दी है, जिसको लेकर लगातार उन्हें तलब किया जा रहा था। मां बेटे यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया और दुष्यंत दोनों पहुंच गए थे जेपी नड्डा के पास। वहां से मुस्कुराती हुई निकली थी वसुंधरा राजे सिंधिया। तब से हलचल चल रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य से लेकर धुरंधरों ने वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने हथियार छोड़ दिए। और अब खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ही चौंका देने वाली है, क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 70 विधायकों ने, जी हां, बीजेपी के 70 विधायकों ने बगावत का ऐलान कर दिया। इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं तो बीजेपी की सरकार कतई नहीं बनने देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। ये खबर शायद आप तक कोई भी गोदी मीडिया ना पहुंचाए, लेकिन ये खबर सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाल आप तक पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश की खबर मैंने आपको दिखाई, छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, लेकिन इन सब के इतर जिन लोगों ने, जिस राज्य ने, जिस नेता ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह को फिर से सत्ता में आने के लिए प्रेरित किया, यानी कि कहा जाए दिल्ली वाले नेताओं को आंखें दिखाने के लिए हिम्मत दी, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। उन्हीं से जुड़ी हुई खबर है। वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंह, इन दोनों को बदनाम करने के लिए पूरी प्लॉटिंग की गई थी। जो खबर निकलकर सामने आई थी कि बीजेपी के एक विधायक ललित मीणा, जो एक रिजॉर्ट में रुके थे तमाम विधायकों के साथ, उनके पिता ने आगे आकर, यानी हेमराज मीणा जो ललित मीणा के पिता हैं, उन्होंने आगे आकर कहा था कि उनके बेटे को जबरदस्ती होटल और रिजॉर्ट में रोका जा रहा था, बेड़ाबंदी की जा रही थी। इसकी हलचल तेज हुई, जिसके तहत यह दिखाने की कोशिश की गई कि जो जितने भी विधायक इस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खड़े हुए हैं और मोदी शाह को आंखें दिखा रहे हैं, उनकी हिम्मत टूट जाए। लेकिन ये हो गया उल्टा ये हो गया दोस्तों। 70 विधायकों ने कह दिया है, 70, जी हां, 70 विधायकों ने, खबर है कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया का समर्थन कर दिया है। खबर पढ़ लीजिए, एबीपी न्यूज की खबर है। लिखा है, जिस तरह से वसुंधरा राजे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। वहां भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद पार्टी के साथ बने हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे केंद्रीय नेतृत्व को गलत संदेश जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में अब तक नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर राजस्थान चुनाव में पार्टी की जीत के बाद से लगातार बीजेपी के विधायकों के वसुंधरा राजे से मिलने का सिलसिला जारी है। पहले बताया गया कि 20 विधायक बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर गए। उसके बाद संख्या 25 हुई और आखिर में 70 विधायकों की वसुंधरा राजे से मिलने का दावा किया गया है। माना जा रहा है कि 70 विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान के अंदर अगर सरकार बनेगी बीजेपी की तो चेहरा सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी। यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी के तथाकथित चाणक्य को चित कर दिया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस पूरे सिनेरियो को उठाकर देख लीजिए, जाकर गूगल कर लीजिए, कहीं आपको ना मोदी और ना कहीं शाह का नाम जिक्र हो रहा होगा, ना कोई नेता, इन दोनों ही नेता किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इन्हें इस बात का बहुत ज्यादा डर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर गड़बड़ हो जाती है, बगावत हो जाती है, तो इनकी साख पर पट्टा लग सकता है। और ऐसा हुआ तो 2024 से पहले कई ऐसे बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर जोड़ तोड़ कर राजनीति करके इन्होंने सरकार बनाई, वहां सरकार गिर सकती है, जिसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाने को मिलेगा। इसलिए अपने आप को जो तथाकथित चाणक्य के तौर पर स्थापित किया गया उसको बरकरार रखना चाहते हैं। उधर आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है उनके नाम का, तो मोदी के आंधी तूफान को बरकरार रखना चाहते हैं। इसीलिए जेपी नड्डा को आगे कर दिया गया है कि अगर बगावत हुई तो सारी जिम्मेदारी जेपी नड्डा के ऊपर छोड़ दी जाएगी कि ये संभाल नहीं पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये थे, जबकि सारे फैसले चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने नहीं दोस्तों, किसने लिए? आप खबर उठाकर देख लीजिए, आप पता लग जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तो और छत्तीसगढ़ में जो सांसद चुनाव लड़े थे वो फैसला अमित शाह का था। जेपी नड्डा का कोई नाम नहीं ले रहा था, गोदी मीडिया तो कतई नहीं ले रही थी, बता रही थी शाह की रणनीति, ये हुआ वो हुआ, चुनाव जीते तो मोदी मैजिक, बताया गया कि शाह क्या मैजिक, शाह की रणनीति, नड्डा का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को जैसे ही राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने बगावत की, वैसे ही जेपी नड्डा को आगे कर दिया गया है। यह खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बता क्या है इसका खेल, बता रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने जब प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश जीत लिया है तो अब वो वसुंधरा राजे सिंधिया को हर हाल में उसे छुटकारा पाना चाह रही है।
2018 के बाद से वसुंधरा राजे को मनाने की तमाम कोशिशों में ही केंद्र में शामिल होने का ऑफर दिया गया, लेकिन वो नहीं मानी। उनके अड़ियल रुख की वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने अपने विश्वस्त चेहरों को राज्य में सेट करने की जुगत लगाने की कोशिश आपने देखा। राजस्थान के अंदर कई चेहरों को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में माना जा रहा था कि इनमें से किसी चेहरे को बनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही बीजेपी के 70 विधायक वसुंधरा राजे के खेमे में आए, तब से हलचल बढ़ गई है, क्योंकि कुल मिलाकर इनके पास सिर्फ 45 विधायक रह गए। अब वो 45 विधायक ऐसे हैं, वो कह रहे हैं जो केंद्रीय आलाकमान कर देगा, हो जाएगा फैसला। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे इनकी हालत खराब हो रही है। सोचिए 20 से 25, 25 से 60, 60 से 70 विधायक हो चुके हैं जो वसुंधरा के गुट में खड़े हुए हैं। आगे जो लिखा वो जरूरी बात है, पढ़ लीजिए। राजस्थान के चुनाव में कई सांसदों ने जीत दर्ज की, जो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद खास है। यानी खास वाला खेल चल रहा है। कहते हैं परिवारवाद, हम किसी करीबी नहीं, यानी अब अपने करीबियों को सेट कर रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने साफ कह दिया ये ना हो पाएगा। पूरे देश में आपकी आंधी तूफान सब जलजला चलता होगा, यहां नहीं चलता है, राजस्थान है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो ये आखिरकार लड़ाइयां किस चीज की है। सूत्रों की माने तो 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाली वसुंधरा अब दिल्ली में डेरा डाले हुए। वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को नहीं छोड़ना चाहती। जो एक बगावती तेवर का जिक्र है, इसको लेकर एक इंसिडेंट बता देता हूं 3 साल पुराना। 2020 में आपको मालूम होगा कमलनाथ की सरकार थी, 2018 में जीते थे, कांग्रेस सरकार बनाई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उनके साथ उनके कई करीबी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसे शाह की रणनीति बताया गया था। उस वक्त खबर निकलकर सामने आई थी कि एक दबाव वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी डाला जा रहा है कि वो सचिन पायलट को भी ऐसे ही कांग्रेस से तोड़ने की कोशिश करें, जिससे अशोक गहलोत की सरकार गिर जाए और बीजेपी सत्ता में आ जाए। लेकिन उस समय खबर निकली थी कि अंदर खाने से खबर थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने साफ मना कर दिया था कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ती हूं, नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ूंगी, जीतूंगी, हारूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बौखला गया था केंद्रीय नेतृत्व, जिसको हाईकमान कह रहे हैं, ये जिसको तमाम चीजें कह रहे हैं, ये तमाम चीजें वहां पर जित हो गई थी। इसके बाद दोनों में ठन गई थी और तब से ही वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी। आगे की राजे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से तो मिल रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी अपना संदेश पहुंचाने की जुगत में है। यानी वो संदेश इस बात का नहीं है कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वो कह रही हैं कि आप ही नहीं हो, सिर्फ पार्टी हम लोगों ने चलाई है, हम लोग भी इस पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा रहे। इसलिए ये सोच लेना, ये समझ लेना कि सिर्फ आप हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं हो पाएगा। ये राजस्थान है या वही होगा जो यहाँ के विधायक चाहेंगे। केंद्र की तरफ से पैराशूट किसी भी नेता को भेज दिया जाए, उसकी लैंडिंग हो जाए, ये नहीं होगा। यानी जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सोचिए 60 से 70 विधायक तक, 10 विधायक 24 घंटे के अंदर अपना पाला बदल रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खड़े हैं। अगर और देरी की गई, क्योंकि पहले कहा गया था संडे को यानी रविवार को नाम का ऐलान होगा, लेकिन अब कहा गया कि सोमवार को तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों के नाम है वो फाइनल किए जाएंगे। यानी खुद बीजेपी, खुद उनका आला कमान, खुद उनके हाई कमान, खुद उनके तथाकथित चाणक्य, ये तमाम लोग बड़ी परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब ये नहीं चलेगा। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी जैसी पार्टी के पर्याय माने जाने वाले नेताओं को सलाहकार मंडली में शामिल करने वाली मोदी शाह की जोड़ी वसुंधरा राजे को बहुत ज्यादा वैल्यू देने के पक्ष में नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम इसलिए जरूरी हो जाता है कि 2013 में लाल कृष्ण आडवाणी पीएम पद का चेहरा बनने जा रहे थे, लेकिन आपको याद होगा मोदी के नाम पर फाइनल हुआ। लेकिन आडवाणी के साथ साथ जो चेहरे खड़े हुए थे, जो नाम थे, जिसमें राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज थी, तमाम चेहरे थे, ये वो सारे के सारे चेहरों को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, उनके पर काटने के काम किए गए। यानी उन्हें उनकी राजनीतिक तौर पर उपेक्षा की जाती है। इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान भी हैं। ऐसे में अब सवाल उठ खड़ा हुआ है। राजस्थान ने की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीधे तौर पर बगावत करते हुए बता दिया है कि किसी भी कीमत पर मोदी और शाह की जोड़ी ये न समझ ले कि उनके आंधी तूफान के आगे यहां में चित हो जाऊंगी। उन्होंने पूरी तरह से बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। नमस्कार।